हेलो डियर लियो, लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं या फिर अपने विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। जनरल होने के कारण ये आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 24 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, नए पार्टनर के रूप में कोई पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है काफ़ी डेडिकेशन के साथ, काफ़ी टूर ट्रैवल करके, हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है वो फॉरेन में रहता हो या आप फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। तो आपको लग रहा है कि अगर आमने सामने से मिलेंगे, क्लियरिटी लाएंगे तो दिल और दिमाग से काम लेंगे। तो धीरे धीरे करके जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ चुका है, जो दूरियां आ चुकी हैं, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और ये यूनिवर्स जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। इसमें आप क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं ताकि कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ फ्यूचर में ना आए। तो काफ़ी स्पीडली आप इस रिश्ते को लेना चाहते हैं, काफ़ी जल्दी आप चाहते हैं कि जल्दी ही इस रिश्ते में एक्शन लिया जाए और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपका रिश्ता, अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। देख लेते हैं, बनता दिखाई दे रहा है, इस तरह की पास्ट की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हो सकता है आप किसी या तो सामने वाला आपका वेट या इंतजार कर रहा है या फिर हो सकता है कि आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हो कि उन दोनों के बीच में जो अनबन बनी हुई है तो जगल कर रहे हैं, आप जगलिंग फेस में हैं। या फिर हो सकता है कि आप आपको लग रहा है कि अभी आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे सही समय आने का, सही वक्त आने का। अभी ये समय रिश्ता बनाने का नहीं है। अभी आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। तो कुछ एनर्जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कुछ केसेस में पैसे की तरफ इशारा कर रही है कि आपको जितना पैसा आप कमा रहे हैं, जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी आप उसके लिए स्टेबल नहीं हैं, आपको और पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए या फिर लोन वगैरह लेकर कुछ आप खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको आगे, जिससे आपको लग रहा है कि अगर वो चीज़ें होंगी तो आप कामयाब होंगे। या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए उन चीज़ों पर आपको मतलब जगल कर रहे हैं आप। अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते को पहले स्टेबल करना चाहिए या फिर
जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, फाइनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो रुका रुका सा, ठहरा ठहरा सा सब कुछ लग रहा है। हालांकि दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है। कभी लग रहा है कि रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा है कि अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी परेशानी में आप दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको उन चीज़ों के लिए कहीं लालची बने हुए हैं कि नहीं, वो चीज़ आपको और चाहिए। इसमें आप सामने वाले के पास फला फला चीज़ है तो आपके पास भी वो होनी चाहिए। आप मतलब दूसरों की चीज़ों को देखकर जी ललचाए हुए हैं। तो जो आपको कंजूसी की तरफ संकेत दे रही है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। देख लेते हैं, अगर कोई पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी लाइफ पार्टनर की बनने की, तो देख लेते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, आपको बार बार लग रहा है, आप उसका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएगा, कब चीज़ें सही होंगी। लेकिन कोई भी वो मुझे याद भी करता है या नहीं करता है, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। लेकिन आप को एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करना होगा। आपको पहल करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक करके जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है उससे आपको बाहर निकलना होगा। और आपको अगर आप बजाय के वाद विवाद करने के, आंखों पर पट्टियां बांधने के, अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं तो ये बंधन इतना भी नहीं है कि इससे ये बंधन खुल ना सके। यानी कि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक पहल करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर आप उनका वेट और इंतजार करते रहेंगे तो उनकी तरफ से आपको, सामने वाले की तरफ से कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, जिसको आप चाहते हैं, उसे आपको बातें करनी होंगी बजाय के वाद विवाद करने के, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, आंखों पर पट्टियां बांधने के। एक एक करके, धीरे धीरे करके उन परेशानियों से, उन बाधाओं से बाहर निकलिए जो आपको घेरे हुई है। और धीरे धीरे करके जो या तो आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। पहले अपनी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, अकेलेपन से, इस परेशानी से बाहर निकलिए। आंखों से पट्टियां खोलिए, इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर निकलिए, तभी आप रिश्ते में बिगिनिंग या शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बिना सोचे विचारे आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रिश्ता रुक सकता है, थम सकता है। और अगर बढ़ेगा भी तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। स्लो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो आपको समझना होगा और धीरज से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना होगा, बातें करनी होगी। और तभी जिस बंदे या बंदी को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आप नए पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो तभी बातें हो सकती हैं। लेकिन जो एनर्जी है वो अभी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। पहले आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तभी आपको रिश्ते के बारे में सोचना है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि अभी कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आने वाला नहीं दिखाई दे रहा। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे तो उसकी एनर्जी क्या हो सकती है। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, बिना कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस
और यूनिवर्स इसमें आगे बढ़ने का आपको अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, फ्लो में नहीं बहते, समय के साथ चलते हैं। तो ये इस रिश्ते में अगर कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो ये रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और यही बिगनिंग, शुरुआत ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि रिश्ते को स्टेबल कर सकती है। अगर इस पर वर्क करते हैं तो ये रिश्ता अलायंस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं। आपको जो है ये रिश्ता काफी खुशी दे सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज। लियो राशि के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द मैजिशियन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी के एक दूसरे के साथ माइंड के मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, अच्छी भावनाओं के साथ एक अगर, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की भी कोशिश कोई एक जना कर सकता है। तो अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता, दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी जो दिली तमन्ना थी, वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बना हुआ था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे थे, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां, वही बर्डन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी कि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकती हैं, सहयोग दे सकती हैं। तो जो पुराने पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। पास्ट पर्सन के साथ अगर आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो धीरे उनके साथ कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं। आप रेडी हैं या सामने वाला कमिटमेंट करता है कि आगे उनकी तरफ से कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगा, तो ये रिश्ता काफ़ी सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो लेकिन जो नए पर्सन की एनर्जी है वो अभी काफ़ी परेशानी भरी है, अभी उसमें नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग है, इसमें काफ़ी बर्डन है, और चाहकर भी आप इस एनर्जी से अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं, काफ़ी परेशान और दुखी हैं आप। तो पास्ट पर्सन के साथ अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।